अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz। यार फाइनली Xiaomi Mi 11 का ग्लोबल लॉन्च इवेंट हो चुका हुआ है। इसी के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इवेंट की इटसेल्फ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई आजकल सारी कंपनीज के ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं। अगर बात करते हैं Xiaomi के इस ग्लोबल लॉन्च इवेंट की, तो इवेंट बोरिंग नहीं था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। डिफरेंट कैमरा एंगल्स को यूज़ किया गया, जो ट्रांजिशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो पूरा का पूरा इवेंट था वो ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर था, मतलब डार्क के ऊपर नहीं था। इसलिए इवेंट को मैं 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। 1 पॉइंट इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा था। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरी चाइनीज़ कुछ कंपनीज के इवेंट्स देखे, भाई इतने खास इंटरेस्टिंग नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहे होते हैं। अगर बात की जाए स्मार्टफोन्स की, तो भाई एक ही स्मार्टफोन आया जो कि है सिंपल Mi 11, ना तो Mi 11 Pro है और ना ही Mi 11 Lite आया। उनके लिए हमें फर्दर वेट करना पड़ेगा। वैसे मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था Mi 11 Lite के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मज़ीद वेट करना पड़ेगा। इवेंट की सबसे फेवरेट मेरी 3 चीज़ें रही थी। पहली चीज़ कि भाई आप लोगों को बॉक्स के अंदर 55 वाट का GN का चार्जर देखने को मिल जाएगा। Xiaomi ग्लोबल वेरिएंट के अंदर चार्जर को रिमूव नहीं कर रहा, और 55 वाट वाला जो चार्जर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके साथ आप लोग अपने लैपटॉप को और जो गेमिंग कंसोल्स होते हैं उनको भी कनेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा दूसरी बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी हुई है कि Mi 11 के साथ आप लोग 2 डिफरेंट पेयर ऑफ एयरफोन्स को यूज़ कर पाओगे। मतलब कि ये तो एक पेयर है ना, इसके अंदर 2 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और पेयर आप कनेक्ट कर पाओगे। वैसे ये टेक्नो के हैं, Xiaomi के भी मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैंने यूज़ नहीं किए, वो बंद ही पड़े हुए हैं। ये मुझे फीचर काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा, इवन दो कि मुझे इसको यूज़ तो नहीं करना, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है जिसको मैंने चेक करना, लेकिन मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी, अच्छी फीलिंग आई थी। इसके अलावा तीसरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ कि आप लोगों को बॉक्स के अंदर एंटी बैक्टीरियल केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Mi 11 ग्लोबल की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी वही हैं जो कि चाइनीज़ वेरिएंट की थी, लेकिन अभी तक के लिए मैं खुद भूल चुका हुआ था। इसलिए फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम लोग उन स्पेसिफिकेशंस को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे सारी की सारी, लेकिन मेरी जो सबसे बेस्ट चीज़ें लगी मुझे वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैमराज की, तो बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर तो Xiaomi ने यूज़ किया ही किया, लेकिन हमें जो AI बेस्ड, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड वीडियो के फीचर्स मिलने वाले, सबसे पहले उनकी मैं बात करता हूं। तो आप लोगों को इसके अंदर मैजिक जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, पैरेलल जो वर्ल्ड होती है, आप लोग कह लो कि जो पैरेलल फ्रेम्स होते हैं उनका ऑप्शन मिल जाएगा, टाइम फ्रीज, उसके अलावा स्लो शटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, HDR 10+ जो वीडियो आप लोग इसके अंदर रिकॉर्ड कर पाओगे। अब इनमें से जो दूसरे वाले फीचर्स हैं ना, फ्रीज फ्रेम वाले और जो पैरेलल वाले, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। देखते हैं कि भाई एक्चुअल में किस तरह परफॉर्म करते हैं। और मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता कि ये कौन कौन से स्मार्टफोन्स के अंदर पहले में मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये वाला जो फीचर्स हैं काफ़ी हद तक आप लोग कह लो कोई यूनिक है, काफ़ी हद तक लिमिटेड है, में भी किसी 1-2 स्मार्टफोन के अंदर में मिल रहे हूँ। इसके अलावा साथ में हमें दिया गया 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और प्लस हमें तीसरा जो लेंस मिलता है वो टेली मैक्रो सेंसर है, जिसके अंदर हमें 3 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक की रेंज की फोटोग्राफी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 8K वीडियो टाइप शेप आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। जो कैमराज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डेफिनेटली फ्लैगशिप लेवल के हैं। अगर बात करते हैं हम लोग डिस्प्ले की, तो इसका जो डिस्प्ले है वो भाई मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। इसके अंदर हमें Xiaomi ने दिया WQHD+ डिस्प्ले, जिसके अंदर आप लोगों को 515 ppi डेंसिटी मिल जाएगी, 2K डिस्प्ले 1440p की रेजोल्यूशन के साथ 1500 निट्स की इसके अंदर आप लोगों को ब्राइटनेस मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन है, HDR 10+ को ये सपोर्ट करता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जो डिस्प्ले है उसके रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी जो डिस्प्ले मेट के टेस्ट वगैरह उनकी जो रेटिंग है उसको देख चुके हुए हैं। डिस्प्ले आप लोगों को भाई डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर पंच होल दिया गया है। अगर बात की जाए स्पीकर सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, जिसमें हार्मन कार्डन जो स्पीकर की एक पूरी टेक्नोलॉजी ऑडियो के रिलेटेड उन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया, तो आपको डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी ही मिलेगी। वैसे मुझे इस हार्मन कार्डन का कोई आइडिया नहीं है, तो अगर Xiaomi ने इसको यूज़ किया तो डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी ही हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, साथ में एड्रीनो 660 का GPU है, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। सबसे पहले Xiaomi ने ही इस प्रोसेसर को यूज़ किया था। वैसे Realme भी कब से कह रहा है कि जब प्रोसेसर आया था ना 888, तो उसके फौरी बाद Realme ने कह दिया था कि वी विल बी वन ऑफ द फर्स्ट टू यूज़ स्नैपड्रैगन 888, लेकिन अभी तक नहीं आया। वैसे Xiaomi का एक ही फ़ोन आया अभी तक, मुझे लग रहा था कि ये
2-3 वेरिएंट्स आएंगे, मे बी जो Mi 11 Pro उसके अंदर भी आया तो वो तो आया नहीं है। अगर बात की जाए बैटरी की तो 4600 mAh की बैटरी के साथ हमें 55 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है, जो कि आपके स्मार्टफोन को 0 से 100% तक सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर टोटली तौर पर चार्ज कर देगी। इसके अलावा हमें 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है, जो कि आपके स्मार्टफोन को 0 से 100% तकरीबन 50 मिनट के अंदर चार्ज कर देगी। वैसे Xiaomi इस वक्त 67 वाट की वायरलेस चार्जिंग के ऊपर भी काम कर रहा है, तो मे बी होप्स हो कि हम लोग Mi 11 Pro के अंदर उसको देखें, वो Xiaomi हमें उसके अंदर इस चीज़ का ऑप्शन दे। अगर बात की जाए सिक्योरिटी और प्राइवेसी की तो हमें इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, प्लस वो आपका जो हार्ट मॉनिटरिंग सेंसर उसके तौर पर भी काम करेगा। आप लोग उसके साथ आपकी जो हार्ट मॉनिटरिंग है, आपका जो हार्ट रेट, जो हेल्थ चलता है उसको भी मॉनिटर कर पाओगे। और फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस की तो यूरोप के अंदर Xiaomi ने इसकी प्राइस रखी है 749 यूरो, जिसको कन्वर्जन के ऊपर में पता चलता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 144,000 बन रही है। और हम लोगों ने पहले जब प्राइजेस लीक हुई थी तब भी कैलकुलेशन की थी कि पाकिस्तान के अंदर Xiaomi Mi 11 आप लोगों को तकरीबन 1.5 लाख के प्राइस टैग के अंदर कहीं पर देखने को मिल सकता है। ये सारी डिटेल है। और जहां तक बात है पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी की, तो मैं कैरियर्स देख रहा था, उसके अंदर एक आपको टेलनोर का ऑप्शन दिया गया था, वहां पर टेलनोर मेंशन किया गया था। वैसे ये पाकिस्तान वाली टेलनोर है ना, मुझे देखना पड़ेगा कि किसी और कंट्री के अंदर टेलनोर का कोई कैरियर तो नहीं चलता। इसके अलावा ये दराज के ऊपर भी आएगा, तो होप्स हो कि ये बहुत जल्द आ सकता है। वैसे मैंने जहां तक पता किया Xiaomi से पाकिस्तान के अंदर, तो भाई इसकी किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये कब आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेडली ये बहुत जल्द आ सकता है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। वैसे एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि आप लोगों का डिसीजन है कि आप लोग 1.5 लाख के अंदर Mi 11 को बाय करना चाहोगे या फिर नहीं करना चाहोगे, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें वैल्यू मिल रही है ऑन पेपर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो हमें डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया भाई वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का, लेकिन जो 1.5 लाख का प्राइस टैग है ना, ये कुछ और भी कन्फ्यूजन को माइंड के अंदर क्रिएट करता है, स्पेसिफिकेशंस और वैल्यू को एक साइड के ऊपर छोड़कर। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने खुद ही डिसाइड करनी है कि आप लोग इसकी तरफ जाओगे या फिर नहीं जाओगे। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं तो डेफिनेटली इसकी साइड के ऊपर जा सकता था, अगर मुझे एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर ही रहना होता। लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टाइट है। मे बी ये भी हो सकता है कि जब पाकिस्तान के अंदर ये आए तो इसकी प्राइस कम हो, क्योंकि अगर हम लोग इसके रेट को देखते हैं चाइना की मार्केट के अंदर, तो चाइना की मार्केट के अंदर इसका रेट भाई काफ़ी ज़्यादा कम है। मे बी Xiaomi पाकिस्तान की मार्केट के अकॉर्डिंगली इसको किसी अच्छी जगह के ऊपर प्लेस करे। वैसे इस रेंज के अंदर भी अगर ये आता तो ये कोई बुरी डील नहीं है, लेकिन इस रेंज के अंदर जो लोगों के अंदर सेकंड थॉट्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए Xiaomi को अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव रहने की ज़रूरत है, अगर हम लोग एटलीस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके अलावा Xiaomi ने अपना एक 75 इंचज़ का QLED फैंटम पता नहीं क्या था, वो क्वांटम डॉट वाला एक टीवी भी इंट्रोड्यूस कराया, वो भी काफ़ी क्रेजी चीज़ है। उसकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा Xiaomi ने एग्रेसिव रखी है। इसके अलावा Xiaomi के एक Mi स्कूटर भी है, जो कि आप लोग मुझे लगता है नहीं कि इंटरेस्टेड होगा। और पाकिस्तान की सड़कें जो Xiaomi के स्कूटर है उनके लिए डिज़ाइन भी नहीं है। तो बस इस वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा कि अगर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन 1,40,000 से 50,000 के प्राइस टैग के अंदर आता तो आप लोग इसको कंसिडर करोगे या फिर नहीं करोगे। अगर आप लोगों ने इसको बाय नहीं भी करना, आपका बजट नहीं भी है, तो आप लोग अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा कि क्या ये आप लोगों के पास अगर पैसे होते, पैसे आपके पास बहुत हैं, आप लोग इस स्मार्टफोन को इस प्राइस रेंज के अंदर Xiaomi की तरफ से कंसिडर करते या फिर नहीं करते। मैं तो डेफिनेटली कर लेता। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। और इसके रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी लॉन्च के बारे में जैसे कोई अपडेट आई आप लोगों के साथ में दी टेक शो के अंदर लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।